हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर ना तो किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना है। आपको यहां पर सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे भारत का मुद्रण संसार, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां। मतलब यहां से हम बात करने वाले हैं भारत में जो प्रिंट वर्ल्ड था, भारत का जो मुद्रण संसार था, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसी का एक और टॉपिक हम यहां कवर करेंगे, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियों के बारे में भी बात करेंगे। ये टॉपिक है आपके कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो बात करते हैं, देखते हैं यहां पर कि भारत का मुद्रण संसार क्या था। तो हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में छपाई मतलब कि प्रिंट जो होना, बुक का प्रिंट होना कब से स्टार्ट हुआ था, उस पर बात करेंगे। और यह भी देखना है कि जब ये मुद्रण युग आया है ना, जैसे ही छपाई स्टार्ट होती है, इसके पहले यहां पर सूचनाएं और विचार कैसे लिखे जाते थे या कैसे उनका आदान प्रदान होता था। तो आपको बता दूं, अगर भारत के अंदर हम बात करें तो भारत में पहले, अगर हम लिखने के पहले की बात करें, अगर लिखने की बात करते हैं तो लिखने का काम जो होता था वो किस पर होगा? पांडुलिपि पर होगा, है ना। पांडुलिपि पर होगा, या हम कहते हैं कि ये किस पर लिखते हैं? भोजपत्र के ऊपर लिखते हैं। किस पर लिखेंगे? भोजपत्र के ऊपर लिखेंगे। लेकिन जब लिखने की कला नहीं थी, लिखने के पहले की अगर हम बात करें तो आप पाते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ जिंदा रहे हैं। बहुत लंबे समय था जब दुनिया लिखने की कला नहीं जानती थी, तब भी। तो भारत में ये कला कैसे जिंदा रही है? एक कॉन्सेप्ट था जिसको कहते हैं सुरती। मतलब इसका मतलब होता है सुनकर याद रखना। कैसे? सुनकर याद रखना, है ना। सुनकर सीखना या सुनकर याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि जब टीचर अपने विद्यार्थी को पढ़ाता था, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो वो उसे सुना सुना कर चीजें याद करता था ताकि उसको याद रह जाए। उसको कहते हैं सुरती। इसी प्रकार से हमारे वेद पुराण, है ना, और जो उपन्यास वगैरह है, कई सारी किताबें सुरती के माध्यम से याद रखी गई हैं। उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया गया है, बढ़ाया गया है। तो पहले हमारे यहाँ सूचनाओं और विचार को जिंदा रखने का काम सुरती करती थी। बाद में लिखने का काम किया, वो लिखने का काम पांडुलिपियों के द्वारा किया गया। तो हम इस भारत के मुद्रण संसार के अंदर अब वही बात करने वाले हैं कि मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, जब ये छपाई का युग आया तो उसके पहले की पांडुलिपियों के बारे में बात करनी है। तो भारत को आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो ज्ञानियों का देश रहा है, महापुरुषों का देश रहा है। भारत में विविधता बहुत है, आपको बहुत प्रकार के ज्ञानी मिलेंगे, बहुत प्रकार के होशियार लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरीके का ज्ञान रखने वाले, हर प्रकार का व्यक्ति भारत में मिलेगा। तो भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी समृद्ध परंपरा रही। मतलब यहां पर अरब के लोग भी रहे हैं, संस्कृत के ज्ञाता भी रहे हैं, फारस के लोग भी रहे हैं, और दूसरे मलयालम, तमिल, कन्नड़, है ना, बंगला और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के लोग भी रहे हैं। उनका अपना ज्ञान था, तो उस ज्ञान को कैसे रखें? तो उन्होंने पांडुलिपियों के ऊपर उसको लिखा और उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की। तो इसी कारण से कहा गया है कि भारत की जो हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा है अपने आप में। पांडुलिपियां कैसे बनाते हैं? तो पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। मान लीजिए कि ये कोई चीज लिखनी है तो उसको क्या करेंगे? ताड़ का पत्ता लाएंगे या हाथ से कागज बनाया है, उस पर बस हम लिखते चले जाएंगे, लिख लिख कर क्या कर देंगे? उसको तैयार कर लेंगे, उसको फिर सुरक्षित रख लेंगे। और अगली जो पीढ़ी आएगी उस पर क्या करेंगे? आने वाली पीढ़ी को बोलेंगे तुम भी उतार लो इससे। तो क्या होगा कि ऐसी कई सारी कॉपियां बन जाएंगी। हाँ, एक जैसी जरूर नहीं होगी देखने में, लेकिन कई सारी कॉपियां बन जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी परंपरा। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थी। मतलब आप देखें कि ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, जयदेव की कृति की फोटो है, जयदेव की जो लिखी हुई किताब है उसकी फोटो है। इस पर आप देखें कि यहां पर इन्होंने बेहतरीन फोटो भी बनाई है। तो कागजों के ऊपर या पन्नों के ऊपर बेहतरीन तस्वीर भी बनाते थे, उसमें अलग अलग रंग भी भरते थे। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिल कर बांध दिया गया। किसकी उम्र बढ़ाने के लिए? ये पांडुलिपियों को अगर आप सिंगल सिंगल रखेंगे
लगे तो ये टूट सकती हैं। तो इन पांडुलिपियों को इकट्ठा रखने के लिए क्या किया, इनको इकट्ठा किया और बांध दिया और नीचे ऊपर जिल्द लगा दी, ताकि क्या हो, इनके पेपर फटे ना, इनको नुकसान ना पहुंचे। तो इनकी उम्र बढ़ाने के ख्याल से ना तख्तियों की जिल्द में या सिल कर बांध दिया गया और इनकी लाइफ साइकिल या जीवन को इनके बढ़ाया गया। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जा रही थी, पांडुलिपियां लिखी जा रही थी और यह परंपरा आगे बढ़ रही थी। लेकिन पांडुलिपियां क्या होती है, नाजुक होती है। पत्ते तो है ना, आप जानते पत्ते हैं या हाथ से बना कागज है, तो ये नाजुक होती थी और काफी महंगी, ये काफी महंगी भी, और एक तो उनमें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, ऐसे नहीं वो टूट जाए, है ना। दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, लिखने का तरीका। जैसे हम कैसे लिखते हैं, हमारा लिखने का तरीका है बाएं से दाएं। उर्दू लिखने का तरीका है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कुछ लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे, है ना। तो ये लिखने के तरीके हैं। लिखे जाने के कारण, अलग अलग लिपियों में लिखे जाने के कारण उनको पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं हो पाता था। जो ज्ञानी लोग हैं वही उसका इस्तेमाल करते थे। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था। मतलब आप बंगाल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी प्राथमिक पाठशालाएं आपको मिलेंगी, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, सुनकर ज्ञान ले लेंगे, श्रुति के माध्यम से सीख लेंगे और अपना काम चला लेंगे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थियों ने लिख लेते थे, है ना। गुरुओं को जो याद है किताबें, उनके आधार पर सुनाएंगे और विद्यार्थी उस चीज को लिख लेंगे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। उनको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो साक्षर भी बन जाया करते थे। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो मलयालम भाषा में लिखी गई है। ये फोटो है आपके ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है। अभी वर्तमान में तो अब छपाई आ गई है, तो इनको अलग अलग बुकलेट फॉर्म में या बुक के फॉर्म में छाप कर लाने लगे हैं। पहले ऐसी पांडुलिपियां बनाई जाती थी और आप इनको देख रहे हैं कि ये सिल दी गई है एक के ऊपर एक, ताकि क्या हो, ये खराब ना हो, मतलब एक जगह रखी रहे। इनमें ऐसा ना हो कि भाई हम पन्ना ढूंढ लें, पन्ना फाड़ दें। तो इनको सिल भी दिया गया है और इनको एक जगह रखा जाता था ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो ये हमने भारत के मुद्रण, भारत में आप देखेंगे मुद्रण युग के पहले की जो पांडुलिपियां हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पन्नों पर लिखेंगे या कागज पर लिखेंगे या भोजपत्र पर लिखेंगे, वैसे कुछ यहां पर हम तैयार कर पाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में पहुंचते ही आपको यहां पर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से कई सारे कोर्स चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम का कोर्स चुना है। जैसे ही आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कई सारी कक्षाएं आ जाएंगी। आप जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उस कक्षा को चुन लीजिए। मान लीजिए कि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 10th को चुन लिया। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्या होगा, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट सभी टीचरों के साथ आपके सामने होंगे। जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, वहां पर ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए कि आप इतिहास देखना चाहते हैं तो आपने यहां पर वॉच नाउ किया और जैसे यहां पर वॉच नाउ करते हैं तो क्या होगा, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करेंगे, उसके सभी वीडियो आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट वीडियो हो, वन शॉट रिवीजन हो, एमसीक्यू हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो या दूसरे और महत्वपूर्ण चीजें हो, आपको सभी कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। हर टॉपिक के आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो क्या हो जाएगा, चल जाएगी। और वीडियो पूरी चल जाएगी तो पूरे वीडियो के देखने के बाद अगली वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे। इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे? प्राप्त करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।